तो हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10 चैप्टर 1 रियल नंबर का ये सेकंड पार्ट है, जिसमें हम एग्जांपल्स कराएंगे। अगर आपने इसके पहले बेसिक्स पार्ट नहीं देखा है तो लिंक में जाकर देख लीजिए। स्टार्ट करते हैं एग्जांपल, और उसके बाद फिर हम NCERT एक्सरसाइज 1.1 के सॉल्यूशन भी कराएंगे। देखते रहिए और हमें सपोर्ट कीजिए। ये नया चैनल है मेरा, पुराना बंद हो गया था, तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। नाउ यहाँ पर हमें कैसे पता चलेगा कि ए क्या है, बी क्या है या फिर क्यू क्या है। तो यहाँ पे क्या दिया, देखिए, यूज यूक्लिड एल्गोरिथम। यूक्लिड्स की एल्गोरिथम हमें यूज़ करनी है, यानी कि जो लेमा वाली स्टेटमेंट है उसको एल्गोरिथम की फॉर्म में स्टेप बाय स्टेप्स करने के मैनर में अच्छे से वेल डिफाइंड। तो एचसीएफ निकालने के लिए इसका और इसका, तो चलिए एचसीएफ निकालने में कुछ कठिन बात नहीं है, बहुत आसान है। मैं बताता हूँ क्या करना है। देखिए, सबसे पहले आप इस नंबर और इस नंबर में देखिए कौन बड़ा है, कौन बड़ा है। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है ये 4052 है और ये 12576 है। तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, ये बड़ा है। तो सबसे पहले स्टेप में लिखिए 12576 इज बिगर देन 4052। फिर उसके बाद अप्लाई यूक्लिड्स लेमा। तो यहाँ पर 4052 डिवाइडेड बाय 12576, ये जाएगा 3 टाइम्स, और 4052 3 टाइम्स होता है 12156। इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 420। तो फिर इसको लिख लीजिए, ए इज इक्वल टू पी क्यू प्लस आर। ए यहाँ पर है 12576 इक्वल टू ए 4052 इंटू क्यू 3 प्लस आर 420। तो ये हमारा यहाँ पर फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी एचसीएफ नहीं निकला है। अब यहाँ पर 420 को देखेंगे, तो इसको 420 फिर को डिवाइड कीजिए 4052। आपको ऐसे ही करते जाना है, बस जो रिमाइंडर बचे उस रिमाइंडर से जो आगे का बी है उस बी को यहाँ पर ले आइए, बी को लाने के बाद डिवाइड कीजिए, जो जो रिमाइंडर बचता रहा है फिर इसको यहाँ पर ले आइए, ये वाले बी को, मतलब ये अब बी बन गया ना, आर था पहले, तो अब हमने उससे डिवाइड मार रहे हैं, तो ये यहाँ पे ए बन गया, अब ये बी बन गया। तो बस यही स्टेप्स चलती जाएंगी और लास्ट में जो छोटा नंबर बचेगा वही हमारा एचसीएफ होगा। तो देखते हैं, अब इसको 420 को डिवाइड करना है 4052 में। चलिए देखते हैं किससे कटता है। 420 इंटू 10 ज़्यादा हो जाएगा, 9 से करते हैं। तो 4209 सा होता है 3780। इसको माइनस किया तो रिमाइंडर आएगा 272। यहाँ पे लिखेंगे अगेन, अब शॉर्ट भी लिख दीजिए बाय लेमा, बार बार क्या लिखें, पूरा ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पर अब हमारा ए था 4052 इक्वल टू बी था 420, ये रहा बी, क्यू था 9, आर था 272। यहाँ पर ये भी डाल दीजिएगा बिकॉज 420 स्मॉलर देन 4052। अभी सेकेंड स्टेप कंप्लीट हो गया। अब थर्ड स्टेप में ये 272 डिवाइड करेगा 420 को। मैंने कहा था ना, जो रिमाइंडर बचे और जो यहाँ पर जो रिमाइंडर बचेगा उसको ए मान लेते हैं, बाद वाले को बी मान लेते हैं। तो ये जो है यहाँ पर बी था, अब वो यहाँ पर आके ए बन गया। पहले ये ए था तो ये बी था, फिर रिमाइंडर बचा था तो हमने रिमाइंडर को ए माना,
फिर इस बी को फिर ए माना। तो ऐसे ही यहाँ पर जो रिमाइंडर आया उसको ए मानेंगे, और जो यहाँ पे ए था, बी था सॉरी, बी को ए मानेंगे। तो यहाँ पर करते हैं 272 डिवाइडेड बाय 420, फिर लिखेंगे अगेन 272 इज स्मॉलर देन 420 बाय लेमा ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहाँ पर अभी हमारा है 420, बी है 272। सॉरी, पहले देख लेते हैं कितने टाइम्स जा रहा है। डबल हो जाएगा तो ज़्यादा बैठेगा तो 1 सीख जाएगा सिंगल, 272 बन जा, और रिमाइंडर बचेगा 148। तो यहाँ पर आर बचा है 1, सॉरी बी तो 272 था, क्यू क्वेश्चन 1 है ये रहा, प्लस आर है 148। तो ये थर्ड स्टेप भी कंप्लीट हो गया। यही एल्गोरिथम खिलाती है, स्टेप बाय स्टेप हम एक क्वेश्चन को कितना अच्छे वे में करते हैं, उसी को एल्गोरिथम कहते हैं। तो हम ये एल्गोरिथम के वे में कर रहे हैं। देखिए हमने फर्स्ट स्टेप किया, फिर यहाँ से दूसरा स्टेप किया आगे इन से करके यहाँ पे ख़त्म हुआ था, फिर तीसरा किया ये रहा, अब फोर्थ स्टेप आएगी इसमें में। ये जब तक करना है जब तक आर ज़ीरो ना आ जाए इस जगह। तो जो लास्ट का वो बचेगा बी या फिर वो डिवाइज़र, तो वही हमारा एचसीएफ कहलाएगा। तो अब यहाँ पे 148 और इसको अंदर ले आएंगे, यहाँ पे ए था सॉरी यहाँ पे बी था, अब यहाँ पर ए बन जाएगा 272 148 डिवाइड करना है 272 से। तो ये भी यहाँ पर 1 से ही जाएगा, 2 से तो ज़्यादा आ जाएगा। तो 148 माइनस यहाँ पे बचा 124 अगेन 148 इज स्मॉलर देन 272 बाय लेमा। और एक चीज़ और याद रखिएगा, यहाँ पे मैंने लिखा है ना 148 स्मॉलर देन दिस और दिस स्मॉलर देन दिस। तो जो स्मॉलर वाला है वो हमेशा बी मानना है, अब ग्रेटर वाला ए मानना है। मैं यहाँ पर भी समझा चुका हूँ ये चीज़। यहाँ पर भी जो छोटा था हमने वो ए लिया था, नहीं सॉरी यहाँ पर जो छोटा था वो हमने बी लिया था, और जो बड़ा था वो ए लिया था। तो ये प्रोसेस ऐसे चलता रहेगा जब तक लास्ट में आर ज़ीरो नहीं आया था। तो आपको जो छोटा वाला है वो बी लेना है, बड़ा वाला ए लेना है, ठीक है। तो अब ये फोर्थ स्टेप करते हैं। अब यहाँ पर 148 को डिवाइड देना है, ये हमेशा नीचे चलता जाएगा रिमाइंडर। अब 148 डिवाइड बाई 124, ये भी 1 टाइम्स ही जाएगा 124, और यहाँ पर रिमाइंडर बचा 24। ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। मैं आपको समझाने के लिए बार बार लिख रहा हूँ ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो आप लास्ट में सिर्फ सेम एक बार लिख के इस जगह बाय अगेन फिर सीधे ही लिख दीजिएगा, ये नंबर वैल्यू दी है, थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा। ऐसे लंबा लग रहा है लेकिन है क्वेश्चन बहुत ईजी। तो यहाँ पर ए है हमारा 148, बी 124, क्यू 1 है, आर 24 है। तो ये स्टेप भी कंप्लीट, और यहाँ पर R24 बचा है, R24 है उसको अंदर ले आएंगे 124 को। चलिए मैं साइड में कर देता हूँ 24 124। तो 24 तो 24 5 जा कर लेते हैं। हाँ 24 5 जा 120 होता है। तो ये आ गया 120, रिमाइंडर बचा 4। तो यहाँ पर अगेन चलिए मैं भी शॉर्ट में लिख देता हूँ 24 स्मॉलर देन 124।
तो यहाँ पर 124 इक्वल टू 24 इंटू 5 प्लस दिस रिमाइंडर 4। अब यहाँ पर 4 आ गया, इसको अंदर ले लेंगे, जो बी था वो ए बन जाएगा। 4 6 24 रिमाइंडर 0 अगेन 24 is greater than 4, therefore 24 equal to 4 into 6 plus 0, hence our HCF is 4। मैंने कहा था ना, जब हमारा रिमाइंडर 0 बचे, कुछ ना आए, तो जो आखिरी डिवाइज़र होगा, जो डिवाइड कर रहा बी होगा, वही अपना HCF होगा। hence 4 is the HCF of 4052 and 12576। तो हमारा यहाँ पर ये HCF आ गया। देखिए यहाँ पर लास्ट में 0 बचा है, इसीलिए हमारा जो आखिरी डिवाइज़र था वही HCF कहलाएगा। ये मैंने कई बार बता चुका हूँ ये बात, तो ये आपको याद रखनी है। HCF निकालना हो एल्गोरिथम से तो ऐसे निकलेगी।